बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ़्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल, जिसको इंग्लिश में हम एरीज़ कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हमल है। किसी भी वजह से अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो अलिफ से, लाम से या एन से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक को आप फॉलो करते हैं अल्लाह रब्बिल आलमीन है, तो हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने जो कुर्बत है, अपना जो ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ खूबसूरत और मज़बूत बनाएं, और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी अपनी रूटीन्स में शामिल रखें। इसके अलावा बुर्ज हमल वालों से ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि या अल्लाह या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ़्ते अपनी रूटीन में रखिएगा। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, खाने पीने वाली जो अशिया हैं अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। बुर्ज हमल वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप अपने गुज़श्ता साल पर नज़र डालें तो आपको यानी एक एनालिसिस के ज़रिए बखूबी मालूम हो जाएगा कि क्या खोया और क्या पाया। आपका जो ये वीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बहुत सारी इसी तरह से रिलेटेड जो सोच विचार है उसमें गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। इस हफ़्ते आपको एक दोस्त से अच्छी राय जो है वो मिल सकती है, अच्छा मशवरा मिल सकता है, जिस पर अमल करके आप अपने बहुत से अल्लाह की मेहरबानी से जो बिगड़े हुए काम हैं वो संवार सकते हैं। गो आपका ये हफ़्ता हस्ब मामूल मसरूफियात में ही गुजरता हुआ नज़र आ सकता है, ताहम ख़ानदान की एक अहम ज़िम्मेदारी का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। कारोबारी अफराद जो हैं वो नई हिकमत अमली अपनाकर अपना खसारा जो है, लॉस, वो कम कर सकते हैं। पीर के दिन के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि आज आपको घर की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभानी पड़ सकती हैं। दूर के रिश्तेदार से कोई मुफीद मुलाकात जो है वो होती हुई नज़र आ सकती है। मंगल के दिन ये है कि मोहब्बत के मामले में आज आपको दिल की बात जो है वो कह देनी चाहिए, यू मस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। और बुध वाले दिन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क तालीम के हसूल की कोशिश कर रहे हैं, तो बैरून मुल्क तालीम के हसूल के लिए की गई कोशिश जो है इंशाअल्लाह वो कामयाब होती हुई नज़र आती है। आज इस हवाले से कोई अहम किस्म की पेशरफ्त जो है वो मुतवक्को है। जुमेरात का दिन जो है आज सुबह का वक्त जो है सरकारी काम निपटाने के लिए मौजू है। शाम को आपका जो सोशल मीटअप है, गेट टुगेदर, वो होता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि अगर आप किसी समाजी इदारे के कारकुन हैं तो आपको इजाफ़ी ज़िम्मेदारियों का बोझ जो है वो उठाना पड़ सकता है। हफ्ते का दिन जो है ऐसा लगता है कि किसी करीबी शहर का अचानक सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है, और बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद भी मुतवक्को है। अखराजात पे आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा इतवार का दिन जो है, अगर आप मैरिड हैं और माशाल्लाह साहिब औलाद हैं तो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी का जायज़ा आप लेंगे, लगता है इस तरह से। और इसके अलावा जो घर के ज़ेरे इल्तिवा काम हैं वो भी आप निपटाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा सेहत में आपने ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं हेल्थ के, उनका इस हफ़्ते ख़ास ख्याल रखना है। आपका अपना चैनल है पजीराई का बहुत बहुत मशकूर हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को काइंडली लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट्स अपने जो बड़े कीमती होते हैं मेरे लिए वो ज़रूर दिया कीजिए। और इसके अलावा आप अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपने देखी, आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए, और
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی پلیز ضرور کیجیے. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے, ذائچہ کنسلٹیشن کے لیے, جس کو ذائچہ بھی کہتے ہیں, برتھ چارٹ بھی کہتے ہیں, ہاروسکوپ بھی کہتے ہیں. ایک فی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو کنسلٹیشن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو قرآن پاک, رنگ, روشنی اور خوشبو سے ریلیٹڈ جو کنسلٹیشن ہے وہ بھی آپ دیے گئے نمبرز پہ ریزرو کر کے مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں.